अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। इफ एस एन, ठीक है, ये हमें क्या लिखा हुआ है, इफ एस एन इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट टू एन माइनस वन, देन फाइंड द सीरीज। हमें तो यहाँ पे दिया हुआ है एस एन, क्या होता है, हमें एस एन दिया हुआ है ना। एस एन हमारे पास बेसिकली होता है सम, पूरी सीरीज का सम। तो हमें यहाँ पे वो सम पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं देन फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड करो। तो सीरीज फाइंड करने के लिए हमें पता है ये हमारे पास जो सीरीज है ये अर्थमेटिक सीरीज ही है। और अर्थमेटिक सीरीज का आपको क्या फाइंड करना है, वो सम तो दिया हुआ है। अर्थमेटिक सीरीज आपको बस सीरीज मालूम करनी है। तो सीरीज अगर देखो आपके पास जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है सम का, वो क्या होता है, एन डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला होता है उसका, जो एन फॉर्मेट में सम का फार्मूला होता है। लेकिन हमारे पास नोट करो जो अभी फार्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, अच्छा पहले तो एक बात नोट करो, सीरीज निकालनी है। सीरीज मालूम होने के लिए हमें जो जनरल सीरीज का फॉर्मूला था ना, उसका एन टर्म का, तो उसमें हमारे पास ए होता है और डी होता है। तो हम विद द हेल्प ऑफ ए और डी ही निकाल पाएंगे, और हमें ए और डी की वैल्यू मालूम ही नहीं है। ए और डी की वैल्यू कैसे मालूम करें भाई, हमें तो सिर्फ एक सम दिया हुआ है बस ये सीरीज का। जो फाइनल आंसर हम निकालते नहीं थे एन फॉर्मेट पे, हमें तो वो दे दिया। तो अगर मैं इस तरह से बना दूं उसको, जो मेरे इसको इस तरह से बना दूं, इस तरह से बना दूं, ठीक है। तो एक बार नोट करना, फिर उसके बाद इसी तरह से ये बन जाएगा पूरा का पूरा। तो एक बात नोट करो, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल टू के बराबर में कुछ भी आ गया ना, तो वो मेरी ए की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि कंपेयर कराऊंगा ना, कंपेयर करा के हम करवा सकते हैं। तो और डी की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लूंगा कंपेयर करा के। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस फॉर्मेट में बनाना है, वो जो सम दिया हुआ है ना मुझे उसको। तो चलो वही बनाते हैं। तो एस एन टू एन माइनस वन, ठीक है। अब क्या करूंगा, सबसे पहले भाई एस एन, यहाँ पे देखो मेरे पास डिवाइडेड बाय टू लिखा हुआ है ना, तो डिवाइडेड बाय टू ले आता हूँ, टू लिख देता हूँ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय टू करवा सकता हूँ ना मैं इसमें। और देखो अगर मैं टू से टू कैंसिल हो रहा है, और कैंसिल होने के बाद वापसी वही बन रहा है, नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इसका मतलब इस स्टेप में कर सकते हैं, पॉसिबल है। अब इस टू को तो यहीं लिखे नहीं दूंगा, ये वाले टू को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा, ठीक है। तो इस टू को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ अंदर। एस एन एन डिवाइडेड बाय टू, अब यहाँ पे टू मेरा मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास फोर एन माइनस टू, ठीक है। फोर एन माइनस टू बन गया। अब देखो भाई, अगर मैं, अब उसके बाद मेरे पास ये वाला तो आ गया नीचे डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ पे मुझे टू चाहिए और ए चाहिए, मतलब टू के बराबर में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे मैं कंपेयर करा के ए निकाल दूँ, ठीक है। तो अब मैं इस तरह से करना चाहूँ तो इस तरह से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ये बताना। फोर एन माइनस फोर प्लस फोर, अपनी तरफ से माइनस फोर और प्लस फोर ऐड कर दिया, ठीक है। इन दोनों को अगर सॉल्व करो तो ये दोनों का आंसर होता है जीरो, तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मैं अगर इन दोनों में से अगर मैं फोर कॉमन निकाल दूँ तो निकल सकता है भाई, बिल्कुल फोर कॉमन। तो फोर कॉमन निकाल लेता हूँ इन दोनों में से। एन डिवाइडेड बाई टू, यहाँ से मैं फोर को कॉमन निकाल लूँ, अच्छा अब ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब क्या हुआ, फोर कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से फोर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच गया एन, और दूसरी इससे बच गया, फोर कॉमन आ गया तो बच गया वन, ठीक है। और ये दोनों आपस में सॉल्व हो गए, तो बन गया प्लस का टू, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करें भाई, अब देखो, अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एन डिवाइडेड बाय टू, टू को पहले लिख दूं, इस टू को पहले लिख दूं और फोर को बाद में लिख दूं, कर सकता हूँ ना। जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल ए प्लस बी लिखा हुआ है, इसको मैं बी प्लस ए भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है। या वन प्लस टू लिखा हुआ है, इसको मैं टू प्लस वन लिख रहा हूँ, एक ही बात है। आंसर क्या आता है, हमेशा सेम ही आता है। तो बस मैं यही कर रहा हूँ। तो टू को लिख दिया मैंने पहले, और इसके बाद इसके साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है ना, तो प्लस फोर एन माइनस वन ऐसे लिख दिया, ठीक है भाई। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या कर रहा हूँ, एस एन, अगर मैं इस तरह से टू के बराबर में ब्रैकेट बना के वन लिख दूँ, एक ही बात है नहीं है, तो टू वन जा क्या होगा, टू ही होगा ना।
तो ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ और उसके बाद लिख रहा हूँ n-1 और 4 को मैं बाद में लिख रहा हूँ। 4 को बाद में लिख दिया। ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर a मल्टीप्लाई बाय b लिखा हुआ है तो b मल्टीप्लाई बाय a कर सकता हूँ। ये ऐसे था, इसको ऐसे कर दिया, एक ही बात है। ठीक है भाई, अब देखो मेरे पास ये बिल्कुल मैच कर गया। किससे मैच कर गया मेरे पास ये? इस जनरल टर्म से, फॉर्मूले से मैच कर गया। अच्छा चलो, फॉर्मूला आपको दोबारा लिख के दिखाई देता हूँ, क्या है वो फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय टू, फिर क्या था, 2a प्लस n-1 डी। कर गया मैच। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कराओ, मतलब इन दोनों को, इक्वेशंस को कंपेयर कराओ और कंपेयर करा के आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, यहाँ से मिल गया आपको ए की वैल्यू मिल गई और यहाँ से आपको मिल गई डी की वैल्यू। मिली नहीं मिली भाई? बिल्कुल मिल गई। तो ए की वैल्यू आप लिख दो 1 और डी की वैल्यू लिख दो 4। ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास, ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 4। अब एक बात बताओ, हमारे पास जो ए होता है वो क्या होता है? ए हमारे पास होता है A1। ठीक है, अब बोलोगे A1 क्या होता है? A1 हमारे पास होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये सीरीज लिखी हुई है। अच्छा, ये सीरीज नहीं है, ये तो सीक्वेंस मैंने लिख दी। ये मेरे पास सीरीज लिखी हुई है। अब बताओ, इसका मेरे पास ए की वैल्यू क्या होगी इसमें? ए मेरे पास होता है फर्स्ट वाला, जो हमारे पास टर्म होती है ना, उसको ए बोलते हैं। ए बोलते हैं या A1, दोनों बोलते हैं। तो मेरे पास A1 की वैल्यू मिल गई। A1 की वैल्यू मेरे पास क्या है? A1 की वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, A1 की वैल्यू है 1। ठीक है भाई, A1 की वैल्यू मुझे मिल गई। इसका मतलब टर्म नंबर 1 मुझे मिल गई। टर्म नंबर 1 मुझे मिल गई, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्म नंबर मुझे मिल गई, ऐसे लिख देता हूँ बल्कि, A1 इज इक्वल्स टू 1। अब टर्म नंबर 2 निकालना है। टर्म नंबर 2 कैसे निकालूंगा? डी क्या होता है? डी वही होता है ना, दोनों का डिफरेंस। तो इसका मतलब जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, वो अगला नंबर का +4 होगा। ठीक है, फिर जो उसका अगला होगा वो भी +4 होगा, सबका सेम सेम आता है। ठीक है, तो डी भी मुझे मिल गया। तो इसका मतलब मैं अगर टर्म नंबर 1 में प्लस करा दूं टर्म नंबर, मतलब जो भी डिफरेंस को, तो मुझे अगली टर्म का आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, 5। तो मुझे यहाँ पे मिल गया 5 भी मिल गया। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, मुझे A3 चाहिए। तो A3 भी इसी तरह से निकाल लूंगा। A3 5 प्लस 4, डी ही प्लस होता है ना बार बार, तो 5 प्लस 4 का आंसर हो गया मेरे पास 9। इसी तरह से मुझे 1 भी मिल गई, टर्म नंबर 2 भी मिल गई, 3 भी मिल गई। तो मेरे पास जो सीरीज बनी वो बनी 1 5 प्लस 9 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरह चलेगी, टू एन टर्म्स। ये एन टर्म्स तक चलती जाएगी। अब डी निकालना आता है ना, T2 - T1, तो निकाल के देख लेना। डी वही है 4, और डी तो पहले हम निकाल चुके हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हो इस तरह से कि भाई आपने सही निकाली है बिल्कुल सीरीज। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप देख सकते हो ऊपर से। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको गौर से समझना। कि भाई हमें कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, सम निकालो फर्स्ट एंड 100 नेचुरल नंबर का। लेकिन वो मेरे पास इस सीरीज में, ना ही उसमें मेरे पास ऐसे नंबर हो जो डिवाइड हो रहे हैं 3 से, ना ही ऐसे नंबर हो जो डिवाइड हो रहे हैं 7 के। मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं ना, 1 2 3 4 5, इसी तरह सो वन कहाँ तक चलेगा? 100 तक चलेगा। इन सब का जो प्लस है ना, ये प्लस निकालो। ठीक है, प्लस 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 निकालो। लेकिन कह रहे हैं वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि 3 से डिवाइड ना हो रहा है। इसका मतलब 3 से डिवाइड वाला नंबर हो जाता है 3 हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला नंबर कौन सा जो 3 डिवाइड हो जाता है, वो होता है 6 हो जाता है, तो 6 आएगा, ये भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह आगे इस नंबर में 7 आएगा, तो वो 7 डिवाइडेड बाय 7 हो जाता है ना, तो वो डिविजिबल ना हो 7 का, मतलब 7 से डिवाइड ना हो, तो इसका मतलब 7 भी नहीं होना चाहिए, 14 भी नहीं होना चाहिए, और 12 भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये बोले, अब भाई ये कैसे करें? तो कोई कंफ्यूजिंग सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, बहुत से इसको समझना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, नेचुरल नंबर की निकाल लेंगे सबसे पहले। तो हम इसको ब्लैक से ही बना देता हूँ। पहले हम नेचुरल नंबर्स की निकालेंगे, नॉर्मल नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके 100 तक का इसका सम निकाल लूंगा मैं सबसे पहले। तो अभी दिखाता हूँ किस तरह से, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 इसी तरह चलता रहेगा ना, चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा ये? अप टू, ये चलेगा अप टू 100 तक चलेगा। तो हमें, हमारे पास सम का फॉर्मूला है, आपको पता है क्या है हमारे पास सम का फॉर्मूला? सम का फॉर्मूला है SN, n डिवाइडेड बाय 2, फिर क्या उसके बाद 2a + n - 1 और d, ठीक है। तो इसमें से देख लो, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास 1 है, और d क्या है, T2 - T1। तो 2 - 1 कर लो, और d आपको मिल जाएगा यहाँ से 1 मिल जाएगा, ठीक है। बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो। और n की वैल्यू क्या है, ये बताओ? n की वैल्यू है हमारे पास 100, सही है। तो SN = n डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, n की वैल्यू भी यहाँ पे लिख देता हूँ, 100। 100 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 100 - 1, और d आएगा 1, ठीक है। अब मेरे पास आएगा, इसका आंसर आएगा मेरे पास, 100 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर आएगा 50। फिर आएगा 2 प्लस, ये आ जाएगा 99, ठीक है भाई। अब 50 और 2 + 99, इसको निकालो, आपके पास आ जाएगा 5050। तो आपके पास इसका आंसर मिल गया 5050। ये आपको लेकिन कौन सा आंसर मिला है? अभी आपको फाइनल आंसर नहीं मिला। ये जो आपको आंसर मिला है ना अभी, ये मिला है अप टू नेचुरल नंबर्स तक करने का, ठीक है। मतलब अप टू 100 नेचुरल नंबर करने तक का मिला है। आप क्या करोगे? अब हमें क्या बोला गया था कि भाई, सवाल में हमें बोला गया था, देखो यहाँ पे सवाल पढ़ो, कि वो ना ही तो 3 का डिवाइड हो, ना ही तो वो 7 से डिवाइड हो, ठीक है। तो अब हम ऐसे नंबर से करेंगे जो मेरे पास 3 से डिवाइड नहीं होते, जो मेरे 3 से डिवाइड होते हैं, सॉरी। तो नेचुरल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3। तो इसकी कैसे थ्रीज बनेगी? थ्री, पहला 3 होगा, दूसरा क्या होगा आपको पता है, 6 होगा। 6 के बाद क्या होगा? अगला 9 होगा। मतलब 3 का टेबल ही समझ लो पूरा। 9 के बाद होगा अगला 12, फिर प्लस ऐसी सो वन चलता रहेगा। और लास्ट क्या होगा आपको पता है? लास्ट होगा 100 तो नहीं होगा, लास्ट 99 होगा, ठीक है। तो इसमें से भी निकाल लो भैया, आप जैसे निकाल सकते हैं वही निकाल लो। SN n/2, 2a + n - 1 d, a की वैल्यू आ गई 3, डी की वैल्यू आ गई, निकाल लो। T2 - T1, 6 - 3, 6 - 3 का आंसर हो गया आपके पास 3, ठीक है। और बस n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू अब हमारे पास होगी 33। अब ये कैसे निकालेंगे भाई, आपको बताता हूँ n की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये मेरे पास पूरी की पूरी सीरीज लिखी हुई है, ठीक है। इस सीरीज में देखो 3 कॉमन आ रहा है, भाई 3 कॉमन, तो 3 निकाल निकाल लो। तो 3 कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट बनाओ। यहाँ पे देखो, पहला 3 था, 3 बार आ गया तो 1 हो गया। दूसरा क्या हो गया? 2 हो गया। जब 6 था ना, तो 3 के टेबल में 2 दफा आता है, 3 बार आ गया तो 2 आ गया कॉमन। उसके बाद 3 आएगा, फिर ऐसे सो वन जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये? 33 तक। तो अब ये 99 भी कॉमन निकाल लिया ना, तो 99 कितना आता है, कितनी दफा आता है? 3 के टेबल में 33 टाइम्स आता है।
तो जो लास्ट नंबर बना हमारे पास क्या बना, 33। अगर अभी अंदर देखो कौन सी सीरीज बन गई, अंदर हमारे पास सीरीज बन गई वो वाली, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर की 30 अप टू 33 टर्म्स तक बन गई। तो जो लास्ट नंबर होता है वही होता है ना फिर हमारे पास, क्या कहते हैं, वही एन की वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे 100 था, ऊपर ऊपर वाले में हमारे 100 था, इस तरह से। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से निकाल लेंगे, बस कॉमन निकालेंगे, जो लास्ट वाला नंबर होगा हमारे पास वो क्या होगा, वो हमारे पास एन की वैल्यू होगी। तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 33। अब था एस एन 33, मतलब खैर ऐसे एन ही लिख दो, कोई मसला नहीं है। 33/2, फिर क्या है, 2 ए की जगह पे आ गया 3, प्लस n-1, 33 - 1, और डी की जगह पे आ गया 3। इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आता है, इसको कैलकुलेटर में आप कर लेना, तो 1683 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक चाहिए था डिविजल बाय 3। देख लो यहाँ पे, हमें सवाल में क्या बोला गया था कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम निकालो, लेकिन वो हमारे पास ना 3 से डिवाइड हो और ना 7 से डिवाइड हो। अब 7 से भी डिवाइड वाले निकालना पड़ेंगे फिर हमें, क्योंकि उस हमें ऐसे नंबर चाहिए ना जो कि 7 से भी ना डिवाइड हो रहे हो। तो सही है भाई, अब उसका निकालते हैं। नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 7। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो डिविजिबल डिविजिबल बाय 7 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको पता है भाई? पहला तो होगा आपके पास 7 ही होगा, फिर होगा 14 होगा, फिर कौन सा होगा भाई 14 के बाद आपके पास होगा 21, फिर 21 के बाद कौन सा होगा, फिर पता है ये 28, इसी तरह सो ऑन चलता रहेगा। और वो 100 से पहले कौन सा ऐसा होता है हमारे पास 7 से डिवाइड जो आता है, मतलब बड़े से बड़ा बताओ ऐसा जो कि 100 के करीब है, वो होता है जो 7 के टेबल में आता है, वो होता है 98। ठीक है, तो बस अब इसमें से हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली जो कि मिल गई हमें 7, डी की वैल्यू भी निकाल ली, T2 - T1 कर दो, मतलब 14 - 7 कर दो तो 7 ही आंसर आ गया। अब इस तरह से आप निकालोगे इसका। हाँ, अभी 98 एन की वैल्यू क्या है तो आपको बताया था, यहाँ से आप कॉमन अगर निकालोगे और इस सीरीज में से आप 7 कॉमन निकालते हो, 7 कॉमन आ रहा है ना, तो ये बन गई 1 2, यहाँ पे 2 हो गया ना कॉमन। यहाँ पे कितने टाइम्स आते, 3 टाइम्स आते, 3 कॉमन हो गया, इसी तरह सो ऑन 98 कितनी दफा आता है, 98 आता है आपका 14 टाइम्स। ठीक है, तो एन की वैल्यू आपको मिल गई 14। समझ गए भाई? एक मिनट जरा। सही, अब एन की वैल्यू हमें क्या मिल गई थी, 14। आपको निकाल के दिखा देती। अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो अब लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, वही सम का फॉर्मूला लगा देंगे, एन डिवाइडेड बाई 2। और क्या था, 2a प्लस, फिर था मेरे पास n-1 और d, एन की जगह पे आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 की जगह पे आ गया 7, प्लस n-1, 14 - 1, और d आ गया 7। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हो, सॉल्व करते हो, तो इसका आपके पास आंसर होगा 735। ठीक है, 735 ये भी निकल गया। अब आप बोलोगे कि भाई मैं अलग अलग क्यों निकाल रहा हूँ, अलग अलग इस वजह से निकाल रहा हूँ कि वरना फिर आपको पूरी 100 से लेकर, वो 1 से लेकर 100 तक पूरी लंबी सीरीज बनानी होती। खैर वो बहुत लंबे स्टेप्स होते हैं, अभी बताता हूँ क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई, मैंने 100 तक का भी निकाल लिया, 100 तक का भी निकाल लिया, मतलब पूरा जितना होता है वो भी निकाल लिया। उसके बाद जो नंबर 3 से डिवाइड होते हैं उनका भी निकाल लिया, जो 11 से डिवाइड होते हैं उनका भी निकाल लिया। तो मुझे सबके सब नंबर मिल तो गए ना, 5050।
ये टोटल था। और अगर इस टोटल में मैं क्या कर दूं, उन दोनों को माइनस करा दूं। ठीक है, किन दोनों को माइनस करा दूं, इसको भी माइनस करा दूं और इसके ऊपर जिसका आया था उसको भी माइनस करा दूं, तो ये क्या होगा, हट जाएंगे ना मेरे पास, ऐसे नंबर हट जाएंगे जो 3 में भी आते हैं और 7 में भी आते हैं, ऐसे नंबर हट जाएंगे। और टोटल में से माइनस कर दूंगा ना, तो ये टोटल था, इस टोटल में से माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास वो वाले नंबर्स का सम आ जाएगा जो नंबर्स मेरे पास क्या होते हैं, जो ना 3 के टेबल में आते हैं, जो ना 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, जो अभी मैंने आपको बात बताई है ऐसी ही होगा। लेकिन अब एक बात गौर करने वाली है इसके लिए। ठीक है, वो बात गौर करने वाली ये है भाई, हमने पूरी पूरी अलग अलग सीरीज तो बना ली जो 3 के टेबल में भी आती है और 7 के टेबल में भी आती है, लेकिन हम एक जगह फंस गए। आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, कुछ ऐसे नंबर्स भी तो होते हैं 1 से लेकर 100 तक, कोई ऐसे नंबर्स भी तो होते हैं जो 3 के टेबल में भी आते हैं और 7 के टेबल में भी आते हैं। समझ गए? तो ये तो खैर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा कि वो नंबर्स कौन से होते हैं, तो ज़रा उन नंबर्स को लिखो कौन से होते हैं। तो मैं यहाँ पे दरअसल लिख देता हूँ, वो कौन 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 से नंबर्स हैं वो हमारे पास। सिंस देयर आर 4 रिपीटेड नंबर्स इन बोथ सीरीज, दोनों की दोनों सीरीज में हमारे पास सिर्फ 4 ऐसे रिपीटेड नंबर्स होंगे जो दोनों के टेबल में आते हैं, 100 तक बता रहा हूँ, 100 तक। ठीक है, दैट इज वो दो कौन कौन से हैं भाई हमारे पास, वो चार नंबर्स कौन कौन से, 21 आता है, दोनों के टेबल में आता है, 21 के बाद आता है 42, 42 के बाद आता है 63, 63 के बाद आता है 84। ये होता है। तो क्या करूँगा, इनका नॉर्मल सम निकाल लो भाई, इनका भी सम निकाल लो, इसको भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा बाद में, 84। तो भाई अब देखो, अब आप बोल लो ये मैं कर क्यों रहा हूँ, तो भाई देखो, मैंने 7 वाले भी हटा दिए। ठीक है, और क्या कर दिया, ये जो 3 वाले भी हटा दिए। तो जो वो जो ये जो चार नंबर्स थे, ये चार नंबर्स थे मेरे पास, ये चार नंबर थे, ये एक, एक दो तीन चार, ये चार नंबर 7 के भी में भी आ रहे होंगे और 3 वाली में भी आ रहे होंगे। तो भाई ये देखो, वो 7 में भी कट गए वो नंबर सारे के सारे, मतलब ये नंबर सब अगर मैं आखिर में माइनस करूंगा ना, वो फाइनल आंसर निकालने के लिए जब मैं माइनस करूंगा, तो ये नंबर मेरे पास 7 में भी कटे हुए हैं क्योंकि मैं काट चुका हूँ। ठीक है, और इसमें वो 3 वाले में भी कट जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं आखिर में वो 5050 को माइनस ही करूंगा ना, उन दोनों के आंसर के साथ माइनस ही करूंगा ना, दोनों के आंसर के साथ, तो बस यहाँ पे हम फंस जाएंगे। समझ गए? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक सीरीज का निकाल के इसको बस प्लस करवाना होगा। अभी आप समझते जाओगे, रुको अभी मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ठीक है, इनका क्या आया था मेरे पास, 84, इसका सम आ रहा है मेरे पास 210। ठीक है, अब इसको भूल जाओ अब। ठीक है, इसको अभी फिलहाल भूल जाओ, अब वही करते हैं ना, हमने क्या करना था, हमें जो सम चाहिए था, तो रिक्वायर्ड सम, पहले तो सबका टोटल मतलब 1 से लेकर 100 तक का ये था। ठीक है, सम का, नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, उसके बाद जो मैंने अलग अलग निकाला उन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, तो पहला ऐसे नंबर का सम जो सिर्फ 3 के टेबल्स में आते हैं वो ये था, और प्लस, और किसका था जो सिर्फ 3 के टेबल में आते हैं, उनका ये था, और जो सिर्फ उसके टेबल में आते हैं किसमें, 7 के टेबल में आते हैं, उनका क्या था, उनका था 735, यही था ना। तो भाई अब इनको ज़रा आप सॉल्व करो, इनका क्या आता है। इनका मेरे पास आंसर आ रहा है, अगर मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूँ, 5050 माइनस, इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 2632, ये आंसर आ रहा है, और ये आंसर नहीं है मेरे पास, फाइनल आंसर है 2842, ये आंसर है फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब बोलो गलत कैसे आ गया, गलत इस वजह से आया है क्योंकि भाई वो जो जो नंबर्स, ये जो चार नंबर थे ना, 1 2 3 4, ये चार नंबर मेरे पास इस वाली सीरीज में भी इंक्लूड हुए हैं, इस सीरीज में भी इंक्लूड हुए हैं, मैंने बाद में क्या किया, माइनस करवा दिया। तो माइनस तो वो इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, मतलब डबल 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 कैसे माइनस हो सकते हैं भाई, इम्पॉसिबल है ये तो। तो क्या होगा,
कोई बात नहीं, हमने कर दिया, डबल डबल माइनस कर दिया, ठीक है। इसका इसके साथ भी माइनस कर दिए, ये चारों नंबर इसके साथ भी माइनस कर दिए और इसके साथ भी माइनस कर दिए, यहाँ पे कर दिए, और आंसर क्या आ गया, 2632 आंसर आ गया। तो फिर बाद में क्या करूंगा, इनमें से किसी का भी, इसका या इसका, किसी का भी, बस ये बाद में ऐड करा दूंगा 210, क्योंकि ये जो नंबर थे चार, ये दोनों के दोनों में आ रहे थे ना, इन दोनों में आ रहे थे। अब समझे क्यों, अब बाद में इसको ऐड करा देता हूँ, सिर्फ एक का ही तो करा रहा हूँ, इसका करा रहा हूँ, इसका करा रहा हूँ, क्योंकि वो बात इम्पॉसिबल सी थी ना कि भाई इसमें भी आ रहे हैं तो इसमें भी आ रहे हैं, तो दोनों ही माइनस होगा, ये बात तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास, 2842 मेरे पास आंसर बन जाएगा, अगर आप इसको प्लस करो, इसके अंदर प्लस कर दो 210, तो मेरे पास 2842 आंसर बन गया, और ये मेरे पास बिल्कुल फाइनल आंसर है। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं कि भाई इफ S2 S3 S5 मेरे पास सम है, किसका, 2n है का इसका सम। तो एक मिनट आपको ये मैं शो करा देता हूँ, 2n किसका सम था, वो किसका सम था, वो किसका सम था, आपको शो करा देता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमें कह रहे थे सवाल में, S2 का जो सम है ना, वो है मेरे पास इसका फर्स्ट वाला 2n, S3 का जो सम है वो मेरे पास है 3n, और जो S5 का सम है वो मेरे पास है 5n। ठीक है, ये हम मुझे जो सम दिया हुआ है ना, ये मेरे कौन से फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है फॉर्मेट वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है, कौन से कहते हैं, एन एन टर्म्स वाला फॉर्मेट नहीं होता, वाले फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो अभी खैर आप देखते जाओगे और समझते जाओगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं वो आर द सम ऑफ एस, वो 2n 3n एंड 5n टर्म्स, 5 and 3 टर्म्स तक है उसका, मतलब वहां तक गया हुआ है उसका सम, और ऑफ एन ए पी, मतलब ये एपी का ये ए एन एन है, ये वाला एन नहीं है, जो ये ट्रम वाला एन होता है वाला एन नहीं है, ठीक है। शो डेट शो करना है हमें, इसको इसके बराबर लाना है, S5 बराबर है किसके, 5 ब्रैकेट S3 - S2 इसके बराबर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सवाल सही तरह से कि मेरे पास था, सवाल में क्या है, क्या आ रहे हैं। तो वही क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 में कह रहे हैं कि हमें जो शो करना है वो ये शो करना है, S5 = 5 S3 - S2, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो वे सॉल्यूशन शुरू करते हैं अब हम, सबसे पहले यहाँ वहाँ पे, सबसे पहले तो जनरल, वही जो हमारे पास सम का जो फॉर्मूला होता है सीरीज का, वो लगाऊंगा मैं, अर्थमेटिक सीरीज का। तो 2a + n - 1 d, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं आ रहा हूँ S2 पर आ रहा हूँ, मुझे सवाल में कहा गया था ना कि S2 क्या है, वो उसका जो सम गया हुआ है, मतलब वो कोई सा भी सम होगा ना, ऐसे करके कोई भी सीरीज बन रही होगी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सी भी वो सीरीज बन रही होगी, ऐसे डॉट 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 ऐसे वो सीरीज बन रही होगी, वो जा रही होगी, कहाँ तक जा रही होगी, उसकी उसकी लास्ट वाली टर्म एंड एंड टर्म नहीं होगी, वो कौन सी टर्म होगी उसकी लास्ट वाली, यहाँ पे बताई थी, ये 2 एंड टर्म्स होगी, ठीक है। 2 एंड टर्म होगी उसकी लास्ट वाली, तो जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है तो उसकी लास्ट वाली 2 एंड टर्म्स होगी, वैसे नॉर्मली 1 2 3 4 5, अगर इसको मैं चलाता रहूँ तो ये एन टर्म तक जा जाती है ना। इसी तरह कोई ऐसी सीरीज बन रही होगी, ये नहीं होगी, कोई इसी तरह की और अलग सीरीज होगी, वो जा रही होगी 2n तक जा रही होगी, अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल लेना। 2 होगी, फिर 4 होगी, इसी तरह से चलेगी वो भी शायद। तो ऐसे ऐसे सोवन 2n तक, तो हमारे पास जो S2 वाले का है ना, वो n तक नहीं गया, वो कहाँ तक गया, 2n तक गया, ठीक है। 2n टर्म्स तक, तो ठीक है भाई। तब इसका निकालते हैं अब हम, कि n की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 2n, सही है। ये बन गया मेरे पास S2, क्योंकि S2 का निकालूंगा ना, पहले पहले S2 का आंसर निकालूंगा, फिर S3 का आंसर निकालूंगा, फिर S5 का निकालूंगा, मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि S5 का आंसर बराबर है इन दोनों के 5 के, मतलब 5 के मल्टीपल के, 5 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों के ऐसे बराबर आएगा। तो अब ये तो मैं बता सकूँ, n की वैल्यू वहाँ पे n नहीं है, यहाँ पे n की वैल्यू 2n है, क्योंकि हमें सवाल में गिवन दिया गया है 2n डिवाइडेड बाई 2, 2 a की जगह पे तो मेरे पास a ही आएगा, फिर आएगा प्लस
एन, अच्छा ये एन की जगह पे आ गया 2n, फिर आ गया -1 और डी ऐसे आ गया। ठीक है। अब पहले मैं जल्दी जल्दी से S2 का निकाल लूँ। S2 का कैसे निकालेंगे, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये बन जाएगा S2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच गया n, और n के बाद ब्रैकेट 2a प्लस 2nd माइनस, उसके बाद d आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये d से भी हुआ, d से भी हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया d। अब ये जो बाहर n है, ये n को भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, इस n को इसके साथ फिर उसके साथ, मतलब वो -d के साथ। तो ये 2an माइनस 2n² n मल्टीप्लाई बाय 2n² होता है -nd। तो मेरे पास ये S2 का आंसर आ गया, ये वाला। ठीक है, S2 का आंसर मुझे मिल गया। तो बॉक्स बना देते हैं फिलहाल इस पर। S2 का आंसर मुझे मिल गया है। अब निकालता हूँ S3 का। तो S3 के लिए पहले, चलो पहले ये नॉर्मल इसकी लिख देता हूँ, सम की जनरल टर्म जो होती है, सम का जो फॉर्मूला होता है वो लिख देता हूँ। ठीक है भाई, अब क्या करना है, S3 आ गया, और एस सम ऑफ 3, ये जो हमारे पास कहाँ तक गई थी, ये पूरी की पूरी सिक्वेंस ये हमारी गई थी 3n तक। दिखा देता हूँ आपको ऊपर से, जो बुक का क्वेश्चन है ये लिखा हुआ देखो, 3n तक गया है, कौन सा गया है, S3। ठीक है भाई, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मेरा आ जाएगा 3n आ जाएगा। ये हो गया 2a प्लस, जहाँ जहाँ n है वहाँ 3n आ गया -1, और ये हो गया मेरे पास d। एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग हो गया है। अब क्या है मेरे पास, अब इसको नॉर्मली बस मुझे सॉल्व ही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो 3n/2 को तो ऐसे ही रहने दो अभी। 2a d को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 3dn-d। ठीक है, अब क्या है मेरे पास, ये हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो ऊपर मतलब न्यूमरेटर में मेरे पास हैगा 3n, इस 3n को भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सबसे बारी बारी होगा ना सबसे, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। तो 3 2 हुआ 6, 6an हो गया। फिर क्या होगा, 3 3 9, 9 3d n² हो गया। फिर क्या हो गया, 3d n हो गया। सही है भाई। और डिवाइडेड बाय 2, ये मुझे पहले लिख लेना चाहिए था, तो खैर बाद में लिख देता हूँ। पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही बात होती है, 1/2 ऐसे करके। खैर चलो, एक काम करते हैं, यहाँ पे जगह बना के लिख लेता हूँ, वरना फिर किसी को समझ, ऐसा ना हो कि आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि ये कहाँ से आ गया अचानक से। S3 इज इक्वल्स टू, 3n मल्टीप्लाई करा है ना ऊपर वाला, खाली न्यूमरेटर वाला, तो 1/2 ऐसे ही आ गया। अगर चाहते तो 2 को भी कराते थे, लेकिन इसके नीचे भी 2 आता, इसके नीचे भी आता, इसके नीचे भी आता, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वो हमारे लिए। ठीक है, अब क्या है, ये मेरे पास S3 का भी मुझे आंसर मिल गया। अब इसी तरह से मैंने वो भी निकाल लिया, एस, कौन सा निकाले, S2 भी निकाल लिया और S3 भी निकाल लिया। अब मुझे प्रूफ क्या करना था, S3 माइनस S2, और जो इसका मल्टीप्लाई है 5 के साथ, वो बराबर है S5 के, तो पहले मुझे S5 भी निकालना पड़ेगा। तो S5 भी निकाल लेता हूँ उसी तरह से जैसे सेम कर रहा हूँ। चाहे S5 की वैल्यू ऊपर से अभी देख लो क्या है, ये रहा S5। तो इसका जो सम गया है वो मेरा 5n तक गया है। ठीक है, कहाँ तक गया, 5n तक गया, मतलब ये ऐसे चल रहा होगा, 10 + 15 प्लस, इसी तरह सो ऑन चल रहा होगा, ये अप टू जा रहा होगा 5n टर्म्स तक जा रहा होगा ये। ठीक है, इस तरह से, तो ये 5n टर्म्स, ये वाली टर्म्स है वो 5n टर्म्स, समझ गए। इसी तरह से ये भी निकाल लिया भाई मैंने, S3 भी आ गया।
अब S5 निकालूंगा तो जनरल टर्म का दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ, मतलब सम का, अर्थमेटिक उसका, अर्थमेटिक सीरीज का, n डिवाइडेड बाई टू ए प्लस n-1 डी। फिर क्या आएगा यहाँ पर, S5, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मेरा आ जाएगा 5n आ जाएगा, ठीक है। 5n ही सवाल में लिखा हुआ है ना, ठीक है भाई। 5n-1 और यहाँ पे आ गया डी। अब क्या होगा, सबसे पहले तो जो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स हैं उनको सॉल्व करूंगा। डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 5d n, हो जाएगा ये माइनस डी। इसी तरह से फिर 5n को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर में है इसको इसके साथ फिर इसके साथ, समझ गए। तो यहाँ पे 1/2 ऐसे ही बच गया क्योंकि मैंने न्यूमरेटर को किया है खाली मल्टीप्लाई। तो ये हो गया मेरे पास 5 2 10 an प्लस 5 5 25 डी एन स्क्वायर, क्योंकि एन मल्टीप्लाई बाय एन एन स्क्वायर होता है। इसी तरह से माइनस, फिर आ जाएगा 5 d n, 5 और n मल्टीप्लाई हो गया डी के साथ, ठीक है। तो ये मुझे S5 भी मिल गया यहाँ तक, ठीक है भाई। S5 मुझे मिल गया। वैसे S5 को यहीं तक ही छोड़ देना चाहिए था मुझे, खैर अभी देखते हैं। ये भी हो सकता है S5, ठीक है, क्योंकि डिपेंड करेगा हमारा आंसर क्या आ रहा है वहाँ पे। ठीक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अभी देखते हैं हम, हमारा जब फाइनल आंसर बनेगा तो किसकी बेस पे आंसर बनता है हमारा। तो अब उठा लो वही वाली टर्म जो हमारे पास क्या थी, जो हमें प्रूफ डेट करनी थी। हमें प्रूफ करना था, हमारे प्रूफ करना था कि Sn=5 हैगा, और यहाँ पे हैगा S2 माइनस S3 था ना, S3 माइनस S2 था, ठीक है। S3 माइनस S2 ये था हमारे पास। अब S3 का भी लिखते हैं, फिर S2 का भी लिखते हैं, और ये था मेरे पास S5, यहाँ पे मैंने Sn लिखा हुआ है। तो अब क्या है, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ S5 की। S5 की वैल्यू क्या है मेरे पास, ये रही भाई, 5n/2 2a+5 d n का d, ठीक है भाई। या तो इसको ऐसे ही रहने दो, पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर देते हैं, वो इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो तो हमें पहले से ही मिली हुई है ना, उसी के बराबर लाना है। मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ, ये रहा, और इसके बाद भी मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो राइट हैंड साइड हम पिक कर लेते हैं 5 S3 - S2 तो 5 लिखना है यहाँ पे मुझे, और इसके बराबर में लिखना है S3 का आंसर चेक कर लेते हैं। ऊपर से S3 का आंसर ही लिखा 1/2 6 an, ठीक है। मैं यहाँ से लिख लेता हूँ 1/2 6 an। फिर क्या है मेरे पास, 1/2 6 an के बाद +9 d n स्क्वायर, फिर थी मेरे पास माइनस का 3 d n, ठीक है भाई। ये थी मेरे पास S3 थी, और यहाँ पे ब्रैकेट था। ये ब्रैकेट बदल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट थे एक और।
1/2 ये थी ना पूरी वैल्यू, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पे माइनस आया, फिर माइनस के बाद 1/2, S2 की वैल्यू लिख रहा हूँ। S2 की वैल्यू आप लोग चेक कर सकते हो, ये लिखी हुई, ये रही भाई S2 की वैल्यू, ठीक है। S2 की वैल्यू मेरे पास आई है 2an प्लस 2n² इस तरह से पूरी लिखी हुई है, तो S2 की वैल्यू लिख देता हूँ भाई अब मैं इस तरह से पूरी साथ। S2 की भी वैल्यू आ गई, क्या लिखी हुई है, 2 a। अच्छा, इसमें 1/2 नहीं था, मैंने इसमें 1/2 डाल दिया। 2an प्लस, उसके बाद है 2n² डी, फिर क्या है, माइनस का एन डी, ठीक है भाई। उसके बाद देखो कि भाई मेरे पास 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6an, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, ये माइनस की साइन इससे भी मल्टीप्लाई होगी, फिर साइन से भी होगी, फिर इस साइन से भी होगी, ठीक है। अभी आप नोट करना, 9d n² माइनस 3d n, और क्या हो गया, यहाँ पे हो गया माइनस, ठीक है। और यहाँ पे तो ब्रैकेट बने रहेंगे अभी, क्योंकि अगर मैं एक वाले ब्रैकेट खोलूंगा तो भाई 1/2 मल्टीप्लाई होगा सबसे, अभी मैं 1/2 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 1/2 का मैं कुछ और करूंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2an, माइनस माइनस हो गया प्लस, वो माइनस प्लस हो गया, -2n²d, फिर क्या हो गया उसके बाद, माइनस माइनस प्लस हो गया एन डी, ठीक है। तो अब देखो भाई, ये मेरे पास पूरी की पूरी एक वो बन गई है, क्या कहते हैं, ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर मैं 1/2 कॉमन निकाल लूँ, अब आप बोलोगे 1/2 तो सिर्फ इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है, इसके साथ लिखा हुआ है, ना इसके नीचे 2 है, ना इसके नीचे 2 है, ना इसके नीचे 2 है, ठीक है। तो आप गैस करो, इनके नीचे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और निकाल लो कॉमन, इस तरह से इसको कहते हैं जबरदस्ती का कॉमन निकालना, ठीक है। ऐसे समझो लिखा हुआ है, और आप इसको कॉमन निकाल लो। अब जब मैं कॉमन निकाल लूंगा ना, फिर एक बात याद रखना, जब आप जबरदस्ती का कॉमन निकालते हो ना, तो फिर क्या करते हो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिवाइड में वो 2 नहीं लिखा हुआ, और आपको कॉमन निकालना है, तो आप फिर क्या करोगे, न्यूमरेटर में उस 2 को मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल न्यूमरेटर से आप कॉमन निकाल लो, और न्यूमरेटर में आपके पास नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या लिखोगे, उसी 2 को डिनोमिनेटर में डाल डाल दोगे। और आपके पास कॉमन निकालने की पहचान क्या होती है, अगर आप एक दफ़ा कॉमन निकाल लो, उसके बाद वापसी उसको मल्टीप्लाई कर दो उसी कॉमन को, और देखो जो आपके पास ऊपर टर्म बन रही थी वही टर्म बन रही नहीं बन रही, ऐसे करके देखते हैं। अब देखो भाई 5/2, ये 1/2 कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म थी, फर्स्ट टर्म तो पूरी की पूरी ऐसी आएगी, ये 2 बिल्कुल बाहर चली गया ना, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, तो ये तो ऐसी आ जाएगी, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई, इस पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। अब देखो, इसके नीचे 2 नहीं था, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, अब जब नहीं था ना, तो इससे मल्टीप्लाई बाय 2 करवा दूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूंगा, इससे मल्टीप्लाई बाय 2 करा दूंगा, इन तीनों के नीचे 2 नहीं था ना। क्यों कराया, मैंने बोला है ना, अगर नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लिखा होता, तो हम क्या करते हैं, जब जबरदस्ती का कॉमन बाहर निकालते हैं ना, तो हम न्यूमरेटर में डाल देते हैं, वही वही सेम नंबर डाल देते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर ये डिनोमिनेटर से हम 2 कॉमन निकालते, ये इस तरह से 2 बाहर आ जाता फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर से, तो फिर क्या करते, फिर मैं करता डिनोमिनेटर में डाल देता सबके, ठीक है, अगर न्यूमरेटर से निकालता, तो समझे। अभी इसकी हम पहचान भी आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल सही कॉमन निकाला है, गलत कॉमन निकाला है, ये भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है भाई। अब क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो ये हो गया 4an, फिर क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4n²d, फिर क्या हो गया, +2n d। अब देखो भाई, अब ये जो आपने इस पूरे ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है ना, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट का, अब इसको वापसी मल्टीप्लाई करा दो, वापसी मल्टीप्लाई करा दो, ये इसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा,
इसके साथ भी होगा, इसी तरह हर टर्म के साथ होगा। अब इसी तरह हर टर्म के नीचे नीचे भेज दो और देख लो वापसी यही बन रहा होगा जो हमारे पास इससे पुरानी वाली टर्म बनी ना ऊपर, वही सेम टर्म बन रही होगी। अगर वो सेम टर्म बनी है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही कॉमन निकाला है, अगर सेम टर्म नहीं बनी तो इसका मतलब गलत कॉमन निकाला है। समझ गए भैया बात? भाई अब डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? जबरदस्ती का कॉमन जब निकालते हैं तो उसको कैसे चेक करते हैं कि वो सही निकाला है गलत निकाला है? आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है 1 + x लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है 2। यहाँ से कॉमन निकालना है, क्या निकालना है? मैं बोलूँ x कॉमन निकालो तो भाई चलो निकाल ले, यहाँ पे x निकाल लिया। तो इसके वो न्यूमरेटर में x है नहीं है ना, तो क्या करूँगा इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख दूंगा x। यहाँ पे ज़रा नोट करो, यहाँ पे मेरे पास इसके इसके न्यूमरेटर में मेरे पास x है, तो इसके न्यूमरेटर में है ना, तो x बाहर आ गया। तो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो भाई 1 बचा, लिख दिया। अब इसके साथ चेक करो भाई, इसके कहाँ पर है? इसके मेरे पास न्यूमरेटर में x है ही नहीं और ज़बरदस्ती का कॉमन निकालना है। तो फिर, और मैं जो x लिख रहा हूँ कहाँ पे लिख रहा हूँ? न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ ना, ऊपर ही लिख रहा हूँ ना मतलब। तो अब मेरे पास डिनोमिनेटर में x आएगा, ठीक है। अब इस x को, ये मैंने कॉमन ज़बरदस्ती का निकाल लिया, अब इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ। कराओ, देखो x हो गया, x आ गया, और यहाँ पे हो गया 2x/x। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 1 + x + 2। वापसी वही बना जिसका कॉमन निकाला था। तो बिल्कुल सही निकाला है गलत निकाला? इस तरह से निकालते हैं ज़बरदस्ती का कॉमन, ठीक है। तो ये मैंने खैर आपको एक्स्ट्रा समझा दिया स्टेप। अब दोबारा से क्वेश्चन पे आ जाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है इस तरह से हमारी। अब देखो भाई, और ये मैंने क्यों क्यों किया, ये मैंने निकालना कॉमन ज़रूरी था क्या? ज़रूरी दरअसल इस वजह से भी था कि देखो हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, हमें यहाँ पे यही बनाना है S5 के बराबर। क्यों S5 के बराबर बनाना है? हमें यहाँ पे बोला गया था ना, ये देखो क्वेश्चन में, कि इन दोनों का आंसर S5 के बराबर आएगा। इस वजह से हमने क्या किया, वो 5 वो 2 को भी कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अपॉन 2 बन गया। अब क्या आ रहा है, अब जो अंदर वाले जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सब लिखा हुआ है, जो जो सॉल्व हो रहा है उसको कर दो सॉल्व। तो भाई ये ए एन वाला है, किसके साथ सॉल्व होगा? इस ए एन के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 AN, मतलब 6 - 4। 6 - 4 का आंसर क्या होता है? 6 - 4 का आंसर होता है 2, प्लस का 2। बड़े नंबर की साइन हमेशा आती है प्लस का 2। उसके बाद 9 DN, N² और ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं। अब बोलोगे यहाँ पे N² लिखा हुआ है, यहाँ पे DN² लिखा हुआ है, तो भाई पहले लिखा हो बाद में लिखा हो एक ही बात होती है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो बड़े नंबर की साइन आएगी और 9 में से 4 निकालो तो कितने बच जाते हैं आपके पास? 5। तो क्या आ जाएगा? प्लस का 5N² D, ऐसे लिख दो, चलो ठीक है। उसके बाद कौन सा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और इसका आंसर आ रहा है खाली, सिर्फ आपके पास वो आ रहा है -1 DN आ रहा है, ठीक है। तो -1 लिखते हैं, मतलब 1 लिखते नहीं है, खाली DN लिख दो, ठीक है। वरना 1 अगर लिख भी देते तो कोई मसला नहीं होता, गलत नहीं होता, लेकिन सही तरीका यही होता है। और बड़े नंबर की साइन आती तो बड़ा नंबर मेरा -3 था। हो गया पूरा सॉल्व। अब देखो इसमें से एन भी, अब देखो ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी? S5 के बराबर आंसर आना चाहिए, किसका आंसर आना चाहिए? 5S3 - S2 का। तो भाई देखो, ये जो S3 - S2 है ना, तो इन दोनों को माइनस करके इसको भी पूरा मैंने सॉल्व करा दिया। कर दिया भाई? कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो अभी S5 के बराबर आ भी रहे, नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहा था ना, अब देखते हैं भाई S5 के बराबर आया भी नहीं आया। S5 का निकाला था मैंने, ये रहा S5, ये रहा S5, ये रहा S5। अब बोलोगे ये भी S5 है, वो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था तो इसलिए आप लोगों को पहले बता दिया था ये S5 है। तो 5N/2 भाई देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमने निकाल लिया नहीं निकाल लिया, कहाँ गया? ये रहा। पेज का साइज छोटा कर देता हूँ मैं ताकि सबको नज़र आ जाए, ठीक है। हाँ भाई ये रहा, अब सबको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैच करो इसके साथ। तो क्या हो रहा है मेरे पास? 5N/2 भी लिखा हुआ है, 2A भी लिखा हुआ है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे N लिखा हुआ है और यहाँ पे N नहीं है। तो देख लो N यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, मतलब तीनों में लिखा हुआ है तो N कॉमन आ जाएगा और पूरा सेम वही बन जाएगा, ठीक है। तो बस अब मैं इस तरह से निकाल लूँगा और बना दूंगा।
देख सकते हो यहीं पे लिख देता हूँ छोटा छोटा सा, 5/2। फिर क्या आ गया, हाँ एन कॉमन निकाल लिया, एन कॉमन आ गया तो क्या बचा, 2। ये जो एन है ना, ये एन बाहर आ गया तो 2a बच गया, प्लस का बच गया 5। यहाँ पे एन दो दो थे तो एक एन बच गया, एक एन बाहर आ गया तो हो जाएगा 4d n। फिर क्या है, माइनस का डी खाली, एक एन बाहर आ गया ना यहाँ से। ठीक है भाई, ये मेरा हो गया प्रूफ। फिर जो प्रॉपर्टी थी ना वो हो गई हैंड प्रूफ, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। और यहाँ तक आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा आ गया, किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो अब इसको दोबारा से जूम कर लेते हैं और लिख देते हैं, ये पूरा का पूरा बराबर आ गया S5 के, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा बराबर आ गया। हो गया, हमने पूरा प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। अब द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक सीरीज। टू अर्थमेटिक सीरीज का हमारे पास जो सम है वो n टर्म्स तक गया हुआ है, बिल्कुल सही, जो नॉर्मल होता है वही बताया हुआ है। आर इन द रेशो ऑफ, उसका रेशो है, क्या रेशो है, ठीक है भाई। तो हमें ये सवाल जो दिया हुआ है रेशो के फॉर्मेट में दिया हुआ है, मतलब हमारे पास टू अर्थमेटिक सीरीज का, तो जाहिर सी बात है भाई, एक हमारे पास होगी एस एन होगी, तो दूसरी भी एस एन हो सकती है, एस एन ही कहेंगे, लेकिन एस एन डैश कह दो वो बेहतर होगा, क्योंकि फिर डबल डबल एस एन पहचान नहीं पाओगे ना कौन सा वाला एस एन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका रेशो, अच्छा रेशो ऐसे लिखते हैं ना, एस एन रेशो, ऐसे करके लिखते हैं रेशो जब भी निकालते हैं। और एक बात आपको पता है, अगर ए रेशो बी ऐसे लिखा हुआ है तो ये इसके ऐसे डिवाइड में आ जाता है नीचे, पता है ना ये बात, ऐसे डिवाइड में आ जाता है। तो ये देखो मैं ऐसे लिखूंगा पहले, उसके बाद देखो इसके ऐसे डिवाइड में आ गया नीचे, समझ गए। और क्वेश्चन में आपके पास ये बात क्लियरली बताई भी है। ठीक है, उसके बाद देखो आर इन द रेशो ऑफ, और रेशो एक तो रेशो दिया हुआ भी है, और जो मैं लिख रहा हूँ जनरल टर्म वाला जो एस एन होता है ना उसका रेशो लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब क्या हो गया मेरे पास, इसको बराबर कर दिया मैंने, किसके बराबर कर दिया भाई, वही जो मेरे पास सवाल दिया हुआ है, 3n+2। और रेशो यूं करके बना हुआ है ना, तो रेशो कहाँ चले जाता है, नीचे चले जाता है, आपको पता है डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाय n+1। सही है भाई, ये मेरे पास मेन सवाल था। अब जो मुझे आंसर निकालना है वो भी रेशो के फॉर्मेट में निकालना है, मतलब कैसे, यूं डिवाइड में ही आंसर आया आया हुआ होगा, इस तरह से डिवाइड में आंसर आया होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे ही, और अगर दोबारा और घुमाना है तो ऐसे घुमा लो भाई, ये लो। ठीक है, अब देखो भाई, अब एस एन का तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, तो नॉर्मल जो हमारे फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है हमारे पास एस एन का, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी, एस एन इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई टू, 2a प्लस का n-1 डी। तो क्या आएगा, n डिवाइडेड बाई टू ए प्लस n-1 डी। आ गया भाई। इसी तरह से मेरे पास डिवाइड में भी न्यूमरेटर में लगा दिया, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी लगेगा तो डिनोमिनेटर में भी लगा दिया भाई, इसी तरह से सेम, n डिवाइडेड बाई टू, ये क्या आएगा, 2a। अब ये एस डैश वाली सीरीज है ना, बिल्कुल सेम सेम करोगे तो फिर मसला हो जाता है ना, ऐसे सेम सेम नहीं करना चाहिए। एन डैश प्लस, फिर क्या, n-1 डी डैश। ठीक है, तो क्योंकि इसका भी ए डैश अलग होगा, इसका डी डैश अलग होगा। ठीक है, बाकी एन तो आपको पता है, एन क्या होती है, एन आपके नंबर्स होते हैं जो हम बेसिकली लेते रहते हैं बारी बारी। ठीक है, तो ये तो सेम आएंगे। और दो सीरीज थी, दोनों थी, तो अब दोनों को सेम एस एन तो लिख नहीं सकता, तो एक को एस डैश एन के फॉर्मेट में लिख दिया, दोनों को रेशो में भी लिख दिया, समझ गए। तो एन डिवाइडेड बाई टू, एन डिवाइडेड बाई टू से एन डिवाइडेड बाई टू कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो मेरे पास बच गया, अच्छा इज इक्वल्स टू की तरफ बराबर में भी जो लिखा हुआ था वो भी लिख देता हूँ भाई। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था n+1, ऐसे लिखा हुआ था। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बच गया न्यूमरेटर में, ठीक है, यही बच गया पूरा का पूरा। तो भाई ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, बना दी इसको मैंने। अब देखो भाई,
सवाल में हमें क्या कह रहे थे, तो मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ 8 टर्म्स। हमें फाइंड करना है रेशो, रेशो ही फाइंड करना है, ठीक है। संबंध मालूम नहीं करना है, रेशो मालूम करना है 8 टर्म्स का। तो मतलब 8 टर्म्स ये होती है, 8 टर्म का रेशो क्या होगा भाई, A8 अपॉन A-8, ये होगा ना रेशो। भाई रेशो यही होता है ना, ऐसे करके लिखते हैं। अब बार बार तो सेम सेम नहीं लिख लिख सकता दोनों को, तो दूसरी वाले को A- लिख दिया मैंने। समझ गए भाई मेरे कहने का मतलब। तो ये मालूम करना है मुझे, ये मालूम करना है, ठीक है। तो ये मालूम करते हैं। तो अभी निकालते हैं भाई। अब मैं, तो अर्थमेटिक सीरीज में, ठीक है। अब हमारे पास जनरल टर्म, जो टर्म नंबर 1 होती, टर्म नंबर 2, उसका फॉर्मूला क्या होता था जब हम सीक्वेंस करते थे, उसमें हमने बहुत लगाए फॉर्मूले ये वाले। जनरल टर्म का फॉर्मूला, वो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था ये, वो भी मेंशन कर देता हूँ। ये रहा, A n = A+n-1 d, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या पुट कर देता हूँ, n की वैल्यू 8 पुट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो हमें तो उसका निकालना है ना। हम्म, इसका निकालना है, आपको पता है ये बात। 8 टर्म का निकालना है रेशो, तो भाई A 8 हो गया, ठीक है। और रेशो A-8, रेशो में ही लिखेंगे ना, रेशो ही फाइंड करना है तो रेशो में लिखेंगे। ऊपर A 8 वाले की जगह क्या आएगा, इजिकल्स टू के बाद ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा ही लिख देता हूँ। A+n की जगह क्या आएगा, जब यहाँ पे 8 आया n की जगह पे, तो n की जगह पे 8 आया ना, तो n की जगह पे फॉर्मूले में क्या लिखूंगा, 8-1 और d। इसी तरह डिवाइड में मैंने जो A डैश वाला निकाला वो हो जाएगा A, फिर इसके ऊपर भी डैश आएगा, भाई कॉमन सेंस की बात है, और n तो सेम रहता है, और D डैश, ठीक है भाई। इसका भी रेशो मैंने लिख दिया इस तरह से। अब इसका आंसर भी निकाल लेते हैं भाई। अब हम A8, A-8 = A+7D, और A-+7D निकाल दिया भाई इस तरह से करके। अब देखो, अगर मैं, अब देखो ये इक्वेशन 1 को देखो जरा, कितनी, अगर मैं इसको इसी तरह से मैच कर दूं, मतलब मैच करने का मुराद ये है कि यहाँ पे 2A लिखा हुआ है, कंपेयर करा के निकालेंगे ना हम भाई आंसर। वैसे तो हमें तो किसका चाहिए, रेशो निकालना है कि रेशो क्या आएगा, तो उसके लिए तो हमें n की वैल्यू पहले फाइंड करना होगी। n की वैल्यू क्या आती है रेशो के लिए, और फिर ये फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। और वो n की वैल्यू जो हमें पुट करनी है वो किस में करना होगी, अभी बताता हूँ भाई। पहले हम ये कर लें, उसके बाद हम पहुंचेंगे कि किस तरह से हमें आगे और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो भाई, अगर मैं इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दूं 2 के साथ, ठीक है, एक नया पेज खोल लेते हैं। अगर मैं इसको एक डिवाइड और मल्टीप्लाई करा दूं इसके साथ, 2 के साथ, तो 2 भी आ गया और नीचे भी डिवाइड में 2 आ गया। और ए, अभी ये मैं हरकत क्यों कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ ये हरकत मैं क्यों कर रहा हूँ। इसको मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं कंपेयर करूंगा ना, अगर दोनों इक्वेशन को, वो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 बना दूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो मुझे इजीली वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एन की वैल्यू मिल जाएगी। एन की वैल्यू को मैं उठा के पुट कर दूंगा, जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ था, जो नॉर्मल, जिसका रेशो मुझे पहले से ही गिवन दिया हुआ था, आर इन द रेशो, जो मुझे नॉर्मल सीरीज का रेशो दिया हुआ था ना, उस रेशो में पुट करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, जो मेरे पास 8 टर्म का आंसर आएगा। तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं, ठीक है भाई। तो अब कहाँ चले गया, हाँ ये रहा ना। और ये हो जाएगा 14D, फिर ये हो जाएगा 2A डैश प्लस का 14D डैश, ठीक है। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करो वही आपको अब मैं दिखाता हूँ। 1 और 2, 1 और 2 तकरीबन एक ही तरह से लिखी हुई है, सेम सेम। कैसे सेम सेम लिखी हुई हैं, अब देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 भाई, यहाँ यहाँ पे भी 2 आ गया भाई। ये बाहर निकल गई लाइन इसकी, यहाँ पे भी 2 आ गया। फर्क कहाँ है, बस n-1, n-1 यहाँ पे फर्क है, और यहाँ पे लिखा है 14, और वहाँ क्या लिखा है n-1। अब समझे भाई। तो
कंपेयर जब कराते हैं ना तो उन्हीं वैल्यूज को उठाते हैं जो अलग होती हैं वैल्यूज, तो इन्हीं को ही कंपेयर कराऊंगा और बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। तो बाकी सबके सब वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और इनको उठा लेंगे हम, कंपेयर करा देंगे। और बाकी अब इसकी राइट हैंड साइड भी तो एक साइड ये आएगी और इसकी दूसरी साइड ये रही, तो ये भी तो उठेंगी, ये भी तो आपस में कंपेयर होंगी, ये ऐसे कंपेयर होंगी, ए डैश एट और इज इक्वल्स टू 3n+2 और फिर n+1 ये होगा। और ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, और ये n-1, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कैंसिल होगा नहीं, और n ये, क्योंकि पूरा सेम सेम है ना, देखो पूरा सेम फॉर्मेट लिखा हुआ है, सिर्फ फर्क है n-1 लिखा हुआ है, ये वाली में लिखा हुआ है n-1, और यहाँ पे हमारे पास लिखा है 14, सिर्फ फर्क ही है। समझ गए भैया, जो बार बार मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब भाई आपको लिख के दिखाता हूँ सही तरह से, पहले इसको इरेज कर दूं, फिर से बड़ा कर लेते हैं पेपर को हम। ठीक है, बाय कंपेयरिंग, इसी वजह से मैं बार बार उसको सेम बना रहा था। ठीक है, सिर्फ कंपेयरिंग करने वाले स्टेप सही से समझ लो, क्योंकि हर क्लास में आगे आपको काम आएंगे अब। बाय कंपेयरिंग 1/2, बिल्कुल दोनों सेम सेम थी, तो मुझे क्या मिल गया, एक तो मुझे ये मिल गया 1 और 2 को कंपेयर करके, एक तो मुझे ये मिल गया एक साइड 47, एक मिनट, ठीक है, A-8, एक तो मुझे ये मिल गई, और क्या था वो मेरे पास दूसरी तरफ वाला 3n+1, एक तो मुझे कंपेयर करके ये साइड मिल गई, और दूसरा कंपेयर करके मुझे क्या मिली है, वो वही पूरा का पूरा जो क्या था, 2a+n-1 और d/2 a-n-1 d इज इक्वल्स टू 2a+14 d डिवाइडेड बाय 2a-+14 d तो ये दो मुझे टर्म्स मिली हैं कंपेयर करके। ठीक है, इन दोनों में देखो सब कुछ सेम है, बस ये और ये फर्क है, और इनमें तो बहुत ज़्यादा ही फर्क है, तो इसको तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। यहाँ से मैं पिक कर लूँगा, यहाँ से मैं पिक कर लूँगा n-1, जो चीज़ अलग अलग होती है उसको कंपेयर इस तरह से कराते हैं कि बस उसकी उसी वैल्यू को लिख देते हैं। लिख दिया भाई, n-1 = 14, यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, समझ गए, कंपेयर करा के 1 और 2 को। तो इसको मैं ब्रेस कर रहा हूँ आपसी, और यहाँ से मैं पिकअप कर रहा हूँ सिर्फ वही जो आपको बताया था। तो क्या उठा रहा हूँ भाई, n-1 इज इक्वल्स टू 14, यहाँ से मुझे n का आंसर मिल जाएगा 14+1, और n की वैल्यू आ गई मेरे पास 15। ठीक है भाई, अब इस 15 वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा 8 टर्म्स का। मिलेगा नहीं मिलेगा, जो पेपर जो हमें ऊपर क्वेश्चन में बात बोली गई थी वो हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी भाई। तो 3 + 2 15+1, इसका आंसर मेरे पास आ गया A-8-8, इसका आंसर आ गया मेरे पास 47/16। सही है भाई, हमें जो सवाल में रेशो निकालने का बोला था हमने वो रेशो निकाल लिया एट लास्ट। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे।